क्वेश्चन है ये TIFR 2011 में आया था और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर आपको गिवन है कि एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 5x5 है और जो फील्ड है यानी कि जो एंट्रीज आ रही हैं वो रियल एंट्रीज है। तो हमें बताना है कि A हैज आइगन वैल्यूज which is purely imaginary, at least one real eigenvalue, at least two eigenvalues which are not real. Not real का मीनिंग कि वो कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं और at least two distinct real eigenvalue। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। और सेम टाइप का जो क्वेश्चन था वो आपका 2010 में भी आया था, जिसमें आपसे पूछा गया था। मैं आपको दिखा देता हूं वो क्वेश्चन क्या था। तो उसमें जो पूछा गया था उसमें क्या था कि आपके पास एक सेट था जिसको बोला गया था MN/R, यानी कि जो मैट्रिक्स हैं वो उसके एंट्री जो थी वो रियल फील्ड से आ रही थी और इसमें सारे n/n टाइप के मैट्रिक्स थे, यानी कि वो सारे मैट्रिक्स A जिनका ऑर्डर n/n था और ये जो एंट्रीज आ रही थी A की वो कहां से आए थे? रियल से। सच दैट Aij बिलोंग्स सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये इस तरह का था। तो आपसे पूछा गया था उसमें कि कोई मैट्रिक्स अगर इस सेट में बिलोंग करता है, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स A M4/R हैज रियल आइगन वैल्यू, तो इसकी कोई रियल आइगन वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज रियल नंबर से आ रही हैं तो उसकी आइगन वैल्यूज रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकती हैं। फिर उसके बी पार्ट में पूछा गया था आपसे कि एनी मैट्रिक्स A जो M5/R में आ रही है हैज अ रियल आइगन वैल्यू, तो जरूर उसकी एक रियल आइगन वैल्यू होगी, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स हैं वो पेयर्स में आते हैं। तो 5 को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो उसमें 2 पेयर बनेंगे और एक अनपेयर रहेगा, तो वो जो रहेगा वो रियल आइगन वैल्यू होगी। तीसरे में आपसे पूछा गया था एनी मैट्रिक्स A बिलोंग्स M2R, यानी कि वो सारी मैट्रिक्स जो 2x2 हैं और उनके एंट्रीज रियल है, हैज अ रियल आइगन वैल्यू। तो जरूरी नहीं दोनों रियल भी हो सकती हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पेयर में आती है और नन ऑफ दिस। तो इस तरह का था वो भी। तो ये जो पूछा गया था ये आपसे पूछा गया था 2010 में, और वो जो क्वेश्चन नंबर था वो क्वेश्चन नंबर भी 10 था। ये 2010 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10 था ये। और सेम टाइप का यहाँ पर भी है कि A B 5x5 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। तो आपको बताना है कि n आइगन वैल्यू विच इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब इमेजिनरी समझिए आप, तो इमेजिनरी है तो वो पेयर में आएगी और ज्यादा से ज्यादा 2 पेयर हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स के, क्योंकि एक तो रियल बनेगा ही इसमें, क्योंकि 5 को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो किस में कर सकते हैं 1 + 2 + 2, यानी कि ये 2 कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज हो सकती हैं और ये यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज हो सकती है। ये अनपेयर रहेगा तो ये रियल आइगन वैल्यू रहेगी। तो ये तो जरूरी नहीं है कि प्योरली इमेजिनरी होगा। एटलीस्ट 1 रियल आइगन वैल्यू, तो जैसे कि मैंने अभी पहले एक्सप्लेनेशन दिया उससे ये ट्रू है कि कम से कम एक तो रियल आइगन वैल्यू है ही। एटलीस्ट 2 आइगन वैल्यू विच आर नॉट रियल, यानी कि कम से कम ऐसी 2 आइगन वैल्यू होंगी जो रियल नहीं होंगी। कम से कम 2 ऐसी आइगन वैल्यूज होंगी जो रियल नहीं होंगी। ऐसा नहीं है, हो सकता है 5 के 5 भी रियल हो सकती हैं। और यहाँ पर तो पूछा गया है कि एटलीस्ट कम से कम जो रियल आइगन वैल्यूज नहीं है। लास्ट में आपसे बी पार्ट में पूछा गया है एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू। तो
ये तो नेसेसरी है ही नहीं अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दें, क्योंकि उसकी वेरिएंटीज रियल आ रही है और उसमें डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज नहीं है 1 1 1 1 1, क्योंकि 5 आइगन वैल्यूज हो सकती हैं और वो 5 आइगन वैल्यूज वो इस तरह से हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आइगन वैल्यू 1 है वो 5 टाइम रिपीट्स हो रही है, यानी कि इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 5 है।